नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है दोहा नंबर 269 से लेकर 272 तक का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। बहुरि बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिम, व्यापहु कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में एक क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारणन महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कहे सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़े। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेग देखाऊ मूढ़ न ताजू, उल्टऊ मही जहां लविना तो राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये प्रश्न देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता मन में पछतावा कर रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतते लगा। सभ्य बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों कहते हैं। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समति पुरारी धन, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था।
छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव अभी नहीं सुना है। बालक बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु, विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवह दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, मेरे इस फारसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भह के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मिनि मुनि सुभट महाभट मानी। और पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण हंसकर कोमलवाड़ी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हार बढ़तिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को दिखाते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेहु बिलो की, जो कछु कहूं सहस्र रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत पापरिय तुम्हारे। कुट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अब इसके आगे के दोहे और चौपाई आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।